गाइस, मेरी एक ननद थी। एक ही ननद थी। 3 भाइयों में मेरे हस्बैंड 3 भाई हैं। तो उनकी एक बहन थी, छोटी बहन थी उनकी। तो वो 6-7 साल बहुत परेशान रही। पता नहीं क्या भूत प्रेत लगे हुए थे उनके, पता नहीं क्या। उनको सांप ज़्यादा काटते थे, बिच्छू काट लिया करती थी। और जैसे भगत जी को दिखाने जाओ तो वापस ठीक हो जाती थी। पता नहीं क्या होगा करता था उनको। और पिछली साल जनवरी के महीने में 8 तारीख को वो उनकी ऐसी मतलब मौत हुई है कि किसी ने जान ही नहीं पाई है। और ऐसी दीवार में खड़े खड़े ही ऐसी उड़की रही, उड़ के ही उनके प्राण निकल गए। किसी ने भी नहीं जान पाई। सुबह सुबह बहुत खुश थी, सब कुछ हुआ। हमारी मामी जो अभी देवच खिला रही थी, उनकी बड़ी बहन की शादी थी उसी उसी टाइम पे। तो उसे मंडप से लाने जा रहे थे। तो उसी दिन वो मम्मी को कह रही थी कि चलो मम्मी जल्दी जल्दी नहा धो लो, चलते हैं मंडप से रवाने जाना है जमुना तीर में जाके। और वो बस मुंह हाथ धो के बस जाके मुंह पोंछने लग गई हैं साड़ी में। और अंदर जाके बस मुंह पोंछते ही पोंछते पता नहीं क्या हो गया उनको अचानक से, और उनकी मौत हो गई। वो मर गई बिल्कुल। तो किसी को पता नहीं चला। तो मम्मी ने उनको देखा, उन्होंने सोचा कि ये बेहोश है। बेहोश समझ के उनको मतलब लिटाया बिठाया, फूंक मारी, पानी खींचा। जब वो उनके अंदर जान ही नहीं है तो वो कैसे बोल जाती। बहुत ज़्यादा पिछली साल देव हमारी हुई थी। पिछली साल की देव हमारी बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन इस साल वो हमारे साथ नहीं है। हम कल रात को बहुत उनका याद कर करके रोते रहे परे परे कि हर साल हमारी रक्षाबंधन हो जाती, देवज हो जाती। इस साल हमारे बिल्कुल करना। भगवान ऐसे किसी के साथ भी ना करे। हमारी ननद बहुत परेशान रही है, बहुत ज़्यादा। हमारी शादी से हम जब से देख रहे हैं उनको कभी भी वो खुश नहीं रह पाई हैं, हमेशा परेशान बनी रही। कभी उनको सांप काट ले तो कभी बिच्छू काट ले, तो कभी वो नहीं हो पाई सही। उनको बहुत दिखाया हम लोगों ने, बहुत डॉक्टर को दिखाए, भगत जी दिखाए, पंडितों को दिखाए, किसी ने भी सही नहीं कर पाया हमें। आई आखिरी में भगवान जी ने उनको बुला लिया अपने पास। हम लोग बहुत याद करते हैं। आज आज इतना अच्छा त्योहार है भाई दूज का। हमारे हस्बैंड हमारे दोनों देवर को आज कोई भी नहीं खिलाएगा। भगवान ऐसा किसी के साथ भी ना करे। हमसे बहुत मिलजुल के रहती थी, बहुत ज़्यादा। हम दोनों ननद भौजाई ज़रूर थे, लेकिन कोई हमसे कुछ कह नहीं पाता। जैसे वो रहती थी वैसे हम जैसे कहते थे वैसे चलती थी। वो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया उसने। बहुत खस्म दिल की थी। मेरे पास एक उनकी वीडियो है, वो ज़रूर मैं अपलोड करूँगी, आप लोग सब देखिएगा। वो पिछली दिवाली की भैया दूज की है वीडियो, मैं उसे अपलोड करूँगी, आप लोग देखना। इतनी प्यारी मेरी ननद थी, बहुत ज़्यादा। हम लोग बहुत एक साथ बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत खुश रहते थे। मैं परसों दिवाली को भी दिन बहुत उन्हें मिस करती रही, बहुत याद करके रोई। कल रात में लेटे लेटे रोती रही उसे याद कर करके। सोच रही थी कि हर साल हम लोग ऐसे रहा करेंगे। बहुत सपने देखे थे हम लोगों ने साथ में मिलके, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वो हमें छोड़ के चली गई। गाँव वालों ने तो हमारे घर वालों को बहुत उल्टा सीधा सुनाया कि ये लोग ड्रामा करते हैं, कि बहन को कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा है वैसा है। उल्टी सीधी बातें करते थे कि इसे कोई सांप आप नहीं काटता है, ये है वो है। जबकि हम लोगों ने खुद अपने आँखों से देखा है। हमारे घर में सांप हमेशा बना रहता था, हम इसे डेली देखा करते थे। वो हमारी ननद का पीछा ही नहीं छोड़ता था जहाँ वो। लेकिन हमें मानने वाले हैं, 2 ननद हमारी आती हैं, वही हर साल देवच खिलाती है। एक हमारी दाई
दाई की भाभी के बहू के लड़की आती है। भाई नंदा मैं उनसे भी मिलवाऊंगी, वो आएंगे देवश खिलाने सब। और ये जो अभी आई थी वो हमारी यही ननद थी, जो मामी की लड़की है। ये हमें भी मानती है बहुत ज़्यादा, तो ये हमें खिलाने आई थी। और इनके हम हमेशा ऐसे ही मानेंगे, हम यही समझेंगे हमारी नैन्सी यही है। दोनों हमारी बहुत अच्छी नैन्सी थी, सच। ऐसा कभी ना हो किसी के साथ। हंसता खसता हमारा परिवार सब उजड़ गया। हम लोगों ने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करी उन्हें दिखाने में। जहाँ जिसने जो बताया वहाँ गए लेकर उसको। आदमी कहते थे कि नहीं इनको कुछ भी नहीं हुआ है, कि तुम लोग ऐसे लेके घूमते हो। हमें पता है घर में हम रहते हैं कैसे परेशान रहा करती थी वो। मेरा मन था आपको ये सब बताने का, सो मैंने बता दिया। मैं आपको बहुत दिनों से बताना चाह रही थी मेरी ननद के बारे में, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि आप लोगों को कैसे बताऊं, क्या बताऊं। लेकिन आज मैंने हिम्मत जुटा के आपको बताया। लोग वाग तो बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, आप ही बताओ कैसे हो सकता है। ऐसे गलत वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए किसी को। किसी के भी घर में कैसी भी प्रॉब्लम आ सकती है। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। हम लोगों ने बहुत कर्जा लिया लोगों से। लोग बाग ने पता नहीं कितनी गंदी गंदी गालियाँ दी, उल्टी सीधी बकवास करी, बहुत ज़्यादा हमारी ननद के बारे में उल्टी सीधी बोली। लेकिन हम लोगों ने किसी की बात पे गौर नहीं किया। हमने उसको सब दिखाया, सब कुछ किया, लेकिन भगवान को मंजूरी नहीं हुआ तो उन्होंने अपने पास बुला लिया। कोई बात नहीं, आपका साथ होगा तो हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बस आप लोग मेरा सपोर्ट करें, और मैं अपने परिवार को इतनी खुशियाँ दूँ कि उनको कभी भी बेटी की वो याद ही ना आए। मैं ही बेटी बन के उनका सब कुछ करूँ। अभी मेरे घर में 2 देवर हैं, उनकी अभी शादी नहीं हुई है। मैं अकेली अपनी घर की बहू हूँ, और मेरे घर वाले मुझे अपनी बहू बेटी की तरह मानते हैं। बहू नहीं मानते, बेटी की तरह मानते हैं। मैं जैसा ओढ़ना पहनना चाहती हूँ वैसा मुझे उड़ाते पहनाते हैं। जैसे मैं रहना चाहती हूँ वैसे मुझे रहने देते। कभी रोक टोक नहीं लगाई उन्होंने, कभी भी नहीं। मैं वीडियो बनाती हूँ, वो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। कभी भी मना नहीं किया उन्होंने मेरे को कि तू वीडियो क्यों बना रही है। गांव के ज़रूर कुछ लोग कहने लगे हैं कि वीडियो बनाती फिरती है, लेकिन मेरे घर वालों ने कभी कुछ नहीं किया। मेरे हस्बैंड ने भी कुछ नहीं कहा। अब तो मैं किसी की परवाह नहीं करती। बस आप लोगों का सपोर्ट हो, घर वालों का सपोर्ट हो, तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। कोई भी कुछ भी बोलता रहे, मैं सब सुन लूँगी। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करें, इतना आगे बढ़ा दें कि मैं इन सब का मुँह बंद कर दूँ बस।